वंशी विभूषित करान नवनीरदावात पीताम्बरादृढविम्पलादरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर इंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य जीवन जो है ना, बहुत ही योनियों में 84 लाख योनियों में चक्कर काट करके बाद में मिलता है, और अपना कल्याण इसी मनुष्य योनि के अंदर ही आदमी कर सकता है। इस मनुष्य योनि के अंदर ही मनुष्य को ही एक ऐसा अधिकार है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों से अपने कल्याण कर सकता है, और नहीं कल्याण कर पाएगा तो फिर उसी प्रकार जिस प्रकार पहले भ्रमण करके आया है 84 लाख योनियों में, फिर से उसे चक्कर काटना पड़ेगा। ये कर्म उसके 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो है संचित कर्म, दूसरा हो गया प्रारब्ध, और तीसरा हो गया क्रियमाण। तो जो संचित कर्म होते हैं, तो मनुष्य के जो है ना कर्म किए हुए, जो पिछले कर्म किए हुए हैं वो उसके संचित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो उनका जो योग होता रहता है, उसके बाद वह कुछ कर्मों को लेकर के मनुष्य जीवन पाता है। उसे प्रारब्ध बोलते हैं, उनको प्रारब्ध बोलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर वह उन कर्मों के हिसाब से अपना भोगता रहता है, और आगे के जो कर्म करता है, वो जो वर्तमान में जो जन्म लिया है उसने, वह क्रियमाण कर्म है। उस क्रियमाण कर्म को और इस प्रारब्ध कर्म को और संचित कर्म को, इन सभी को मिला कर के उसका जो है ना जन्म वो बहुत ही सुंदर बन सकता है, वह अपना कल्याण कर सकता है यदि वह अपने इस मनुष्य जीवन के अंदर इन कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान का नाम ले, भक्ति में लगे, परहित के कार्य करे, निष्काम कार्य करे। संचित कर्म हमारे जब जब भी हम मनुष्य कर्म जन्म लेते हैं तो वो हमारे कर्म जो हैं उसमें जुड़ते जाते हैं। उन्हीं कर्मों में से हम कुछ अपने भाग्य लेकर के फिर मनुष्य जन्म जब लेते हैं तो प्रारब्ध के रूप में वो कर्म हमें मिलते हैं। उन कर्मों को करते हुए, उन कर्मों को आधार पे, उन कर्मों के आधार पे, उन कर्मों के बेस पे हम जो कर्म करते हैं, आगे जा कर के हमारे भाग्य भी उसी हिसाब से बनते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जो कर्म हैं वो बनते हैं। जो हम वर्तमान में जो कर्म करने हैं वो हैं क्रियमाण, और क्रियमाण प्रारब्ध, ये दोनों मिलाकर के आगे संचित होते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारी जो किस्मत हमें लेके आई है उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्म करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अब जो प्रारब्ध कर्म है, इस प्रारब्ध कर्म में बहुत सौ को तो जैसे बहुत ही धनाढ्य आदमी हो, सुखी आदमी हो, तो वो थोड़ा सा भी कुछ करेगा तो उसको धन मिलता चला जाएगा। और बहुत से ऐसे हैं बेचारे बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। तो बहुत से ये प्रश्न करते हैं कि भाई जो कुछ कम कार्य कर रहा है और पहले से ही उसके पास धन है, उसको तो और मिले जा रहा है, और जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है वो पहले से ही गरीब है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो उसका कारण वो प्रारब्ध कर्म ही है, जो वो लेके आया है पिछले संचित कर्मों से। उन प्रारब्ध कर्मों के कारण ही उसको एक को सुख मिल रहा है और एक को कम सुख लगा लो या दुख मिल रहा है। तो जो इस टाइम जिसको बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, जो ये बहुत ही अधिक जो है धन कमा रहा है, वो इस बेस पे अपने आप को आगे भविष्य के अंदर अपना कल्याण करने के लिए कुछ परहित के कार्य करके, कुछ भलाई के कार्य करके, भक्ति करके, कर्म योग से जुड़ के या ज्ञान योग से अपने भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यदि वह फिर उसी हिसाब से उसी अपने पुराने बुराइयों वाले कार्य में लग गया, राग द्वेष में लग गया, या अनुकूलता प्रतिकूलताओं के अंदर जो है ना वो मतलब उसी हिसाब से ढलता चला गया, सुख
और दुख को हिसाब से अपने आप को जो है कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो मतलब लाभ हानि वगैरह इतना काम उसका बढ़ गया है, उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो संग्रह पे संग्रह करता जा रहा है। तो यदि वो ऐसा करता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये कर्म भी आपके उसमें संचित कर्मों में जुड़ते जाएंगे और फिर वही संचित कर्म उसको आगे कहीं प्रारब्ध बना करके वो दोबारा से फिर कहीं उसको वो आगे भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो क्रियमाण कर्म है ये कई बार जो है ना इसी जन्म में भी हमें फल दे देते हैं और कई बार ये संचित कर्मों के अंदर भी जुड़ जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म को भी हमें इस हिसाब से करना चाहिए ताकि हम अपना कल्याण ही कर सकें। तो सोचने की बात यही है कि हम जितना हो सके अपना ऐसा कार्य करें कि हमारा कल्याण हो जाए, हम भक्ति से जुड़ें, हम किसी भी प्रकार से जैसे भी हो साधना करें, ध्यान करें, परहित के कार्य करें और जहाँ तक हो सके किसी को सताएं नहीं, किसी प्राणी को मारें नहीं, खान पान में अपना ध्यान रखें। ये सभी कार्य मंदिर वगैरह जैसे बनाने हैं, धर्मशालाएं बनानी हैं या कुआं वगैरह जैसे पहले बनते थे, आजकल तो खैर नहीं बन रहे, आजकल प्याऊ लग रही हैं। आजकल उस टाइप से जो पानी की जो सप्लाई हो रही है, जो जल सप्लाई हो रही है वह टैंकों में होती है। तो जल वगैरह भी पिलाना लोगों को, प्राणियों को, ये सब जो है ना परहित के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं। इनसे हम अपना जो है ना कर्म सुधार सकते हैं। इनसे हमारे जो संचित कर्म हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आगे के लिए हमारा जो रास्ता है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें अधिक दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। अब जैसे वो बेचारा अधिक परिश्रम करके भी कुछ नहीं कमा पा रहा है तो उसका वो जो प्रारब्ध है वो यही है कि पहले जब उसने जो कुछ किया था वो उसके हिसाब से उसकी मेहनत का फल जो है इस टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले जो प्रारब्ध हैं वो भी तो काटने हैं ना। और अभी जो कर्म कर रहा है ये आगे उसके संचित होंगे और इनका फल उसको आगे मिलेगा। तो इस प्रकार से जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, हमें सत्संग से या कीर्तन से या किसी भी माध्यम से अपना कार्य भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए ताकि हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान को प्राप्त करें और ये जो कर्म हैं ये हमें आगे ना सताएं। हर जो दूसरे प्राणी होते हैं वे तो बेचारे भोग योनि में होते हैं, वो तो भोगते रहते हैं और किसी मनुष्य को छोड़ करके और किसी जीव के अंदर ये कर्म करने की जो है ना ये बुद्धि लगाने की जो है ना क्षमता नहीं होती है। वो तो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और अपना सोच वगैरह करते हैं, इस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी मनुष्य जो है ना वही अपने जीवन को सुधार सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए एक मनुष्य जीवन ही सबसे उत्तम योनि है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता।